और अब बात कर लेते हैं अंकिता हत्याकांड में वनत्रा रिजॉर्ट तोड़ने वाले जेसीबी ड्राइवर की कोर्ट में गवाही हुई है। कहा बीजेपी विधायक के कहने पर रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाया और कोई लिखित आदेश नहीं था। तो अंकिता हत्याकांड से जुड़ी ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। जेसीबी ड्राइवर की कोर्ट में गवाही हुई है। इस दौरान वो बयान दर्ज किए गए हैं जेसीबी ड्राइवर के। कहा बीजेपी विधायक के कहने पर यह बुलडोजर चलाया गया है, लेकिन लिखित में कोई आदेश नहीं है। तो बताते चले अंकिता हत्याकांड से जुड़ी ये खबर हम आपको बता रहे हैं। आरोपी पुलकित के रिजॉर्ट को जेसीबी से तोड़ने वाले जेसीबी ड्राइवर की कोर्ट में गवाही हुई है। कोर्ट में गवाही के दौरान जेसीबी ड्राइवर ने अपने बयानों में कहा है कि यमकेश्वर विधायक रेणु बिष्ट के कहने पर उसने वनंतरा रिजॉर्ट में जेसीबी चलाई है। ड्राइवर ने अपने बयानों में यह भी कहा है कि उसको लिखित में कोई आदेश नहीं मिला था, सिर्फ विधायक के कहने पर ही उसने जेसीबी मशीन से रिजॉर्ट तोड़ा था। उसने जेसीबी संचालक ने जो कर रहा था, उसने कहा कि विधायक जी ने मुझे आदेश दिया था, मुझ पर कोई लीगल आदेश नहीं था और मैंने विधायक जी के कहने पर ही वो वहाँ पर जो भी कर किया विधायक जी के कहने पर ही। ये तो प्रोसिक्यूशन जानेगा कि उनका क्या रोल है, वो क्या उसमें वो लेते हैं। किंतु जो उसने अपने बयानों में कहा है कि मेरे पास ना तो कोई लीगल आदेश था, ना तो मेरे पास कोई ऐसा कोई था, मुझे विधायक ने कहा और मैंने विधायक करने पर तोड़ दिया। अंकिता भंडारी मर्डर केस में वनत्रा रिजॉर्ट पर बुलडोजर चलाने के मामले में नया सियासी मोड़ आ गया है। अब की बार लपेटे में है यमकेश्वर के बीजेपी विधायक रेणु बिष्ट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि सरकार को तत्काल रेणु बिष्ट को और एसडीएम के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वहीं बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल का कहना है कि विपक्ष का काम आरोप लगाने का होता है। अंकिता भंडारी केस में किसने क्या किया, ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट देखेगी। तो नरेश बंसल का कहना है कि मामले को कोर्ट देखेगी। करण मेहरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात सामने आई। दीपक नाम के ऑपरेटर ने, जिसने अंकिता मर्डर केस के बाद रिजॉर्ट में डोजर चलाया था, उसका बयान दर्ज हुआ है कोर्ट में, जिसमें उन्होंने तत्कालिक एसडीएम और स्थानीय विधायक रेणु बिष्ट पर आरोप लगाया कि उनके कहने पर उसने रिजॉर्ट में डोजर चलाया। जब अपराधी करता है, उसी के बराबर अपराधी सबूतों को मिटाने वाला व्यक्ति भी होता है। तो इन चारों के ऊपर मेरा आरोप है कि इन्होंने अंकिता मर्डर केस में सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का काम किया है, जो उनके ट्विटर में डाले हुए पोस्ट से भी आता है। तो इनके खिलाफ 201 और 120 बी के तहत मुकदमा बयान दर्ज कराए हैं। न्यायालय में मामला है, न्यायालय उस पर निर्णय करेगा। जैसा न्यायालय का निर्णय आएगा, सरकार उसके अनुसार काम करेगी। अब विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन हमारा काम कानून के अनुसार काम करना है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हुए पहाड़ के लाल शहीद गौतम कुमार को आज अंतिम विदाई दी गई। कोटद्वार के मुक्तिधाम में उनका पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। लोगों ने नम आंखों से शहीद को अंतिम सलामी दी है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसमें से 2 सैनिक उत्तराखंड के रहने वाले भी थे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, शहीद गौतम कुमार को अंतिम विदाई दी गई और शहीद कुमार गौतम का अंतिम संस्कार किया गया। वो तस्वीरें आप देख रही हैं, पहाड़ के लाल को आखिरी विदाई दी गई और किस तरीके से सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और ये तस्वीरें आप उस वक्त की देख रही हैं जब मुक्तिधाम कोटद्वार में अंतिम संस्कार किया गया। चमोली के शहीद वीरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर अपने पैतृक गांव बमियाला पहुंचेगा, जहां पर उनका भी पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में गुरुवार को हथियारों से लैस आतंकवादियों ने सेना के 2 वाहनों पर घात लगाकर हमला कर दिया था। इस आतंकी हमले में 4 सैनिक शहीद हो गए थे, जिसमें से 2 सैनिक उत्तराखंड के भी रहने वाले थे।
तो बताते चले आपको कि अंतिम विदाई दी गई और हमारे सहयोगी नितिन सेमवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नितिन, अभी क्या जानकारी, क्या अपडेट है? जी, जो शहीद वीरेंद्र सिंह का शव है वो इस समय नारायण बगड़ के जो राजकीय इंटर कॉलेज है वहाँ पे रखा गया है और वहीं पर सभी क्षेत्र के लोग और गांव के लोग अभी उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं और उनके परिवार के लोगों को भी यहीं पर बुलाया गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद पूरे थराली क्षेत्र में शोक की लहर है और बाजार को भी बंद कर दिया गया है और कहीं ना कहीं एक दुखद क्षण है ये, क्योंकि देश के ने एक जवान खोया है तो कहीं ना कहीं दुखद पल होते हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बहुत ज्यादा भावुक कर देने वाले पल है, क्योंकि उनकी दो जो छोटी बेटियां हैं वो भी अपने पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए राजकीय इंटर कॉलेज नारायण बगड़ में पहुंची। उनके परिवार के जितने भी सदस्य थे उनको वहां पे बुलाया गया, क्योंकि बताया जा रहा है कि उनके शव बहुत ही ज्यादा छत बिछत स्थिति में था, इसलिए गांव भी नहीं ले जाया गया। तो वहीं पर व्यवस्था की गई और सेना के जवान और जो अधिकारी है तमाम वो वहां पर पहुंचे और उन्होंने अंतिम विदाई जवान को दी है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो वहीं सीएम धामी ने भी शहीद गौतम कुमार और वीरेंद्र सिंह को श्रद्धांजलि दी है। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम ने शहीदों को नमन किया, कहा शहीदों के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। हमारे जांबाज, हमारे परिवार के वीरभूमि के दो जांबाज सैनिकों का वहाँ अपनी शहादत दी है। हम सभी उत्तराखंड वासी, देवभूमि के लोग इस दुख में हैं, लेकिन भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे, क्योंकि उन्होंने बहुत सर्वोच्च बलिदान दिया है भारत माता की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। हरिद्वार में आयोजित आध्यात्मिक महोत्सव में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को लेकर बड़ा बयान दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है नए साल में उत्तराखंड में यूसीसी लागू होगा। प्रदेश के अंदर भी हमने इस आम चुनाव से पहले देवभूमि उत्तराखंड की देवसुल्य जनता के सामने ये प्रस्ताव रखा कि हम नई सरकार के गठन होते ही प्रदेश के अंदर कानून बनाने के लिए काम करेंगे। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी है वीडियो सुनते हुए के बीच में कि हमारी जो हमने इसकी कमेटी बनाई थी उस कमेटी ने अपना काम पूरा कर लिया है और जल्दी नए साल में हमको ड्राफ्ट मिलेगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप राज्य के विकास और कल्याण के लिए हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य करने के लिए। उत्तरकाशी में टॉन्स ऑफ वन प्रभाग और अपर यमुना वन प्रभाग के जंगल 8वें दिन भी धू कर जल रहे हैं और लाखों की वन संपदा जलकर खाक हो गई है, लेकिन वन विभाग आग पर काबू नहीं पा सका है। तस्वीरें आप यमुना घाटी की देख रहे हैं, जहां पर रात भर जंगल धू कर चलते रहे। पूरे जिले में आग के कारण धुआं छाया हुआ है। हालांकि उत्तरकाशी वन प्रभाग के सख्त रुख के कारण डूंडा और मुखेम रेंज में आग पर काफी हद तक कंट्रोल किया जा चुका है, लेकिन यमुना घाटी में आग का तांडव जारी है। हरिद्वार में जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी के आचार्य महामंडलेश्वर के रूप में 25 साल पूरे होने पर दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव आयोजित हो रहा है। महोत्सव में भाग लेने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कनखल के हरिहर आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वामी अवधेशानंद गिरी से मुलाकात की है। इस दौरान लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन सबसे पुराना है और इस तरह सनातन पहले भी था और अब भी है और आगे भी सनातन रहेगा। वही कार्यक्रम में आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी शिरकत करेंगे हरिद्वार में। और बताते चले कि सीएम पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हुए हैं। हरिहर आश्रम में दिव्य आध्यात्मिक महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। इस दौरान स्वामी अवधेशानंद गिरी, शंकराचार्य स्वामी राज समेत कई साधु संत जो है मौजूद हैं।
करेंगे। हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। हमारा धर्म किसी विशेष व्यक्ति द्वारा स्थापित धर्म नहीं है, बल्कि यह प्राचीन काल से चले आ रहे विभिन्न मत मंतात्रों, आस्थाओं, विश्वास आदि का एक समुच्चय है। सनातन धर्म जिन तथ्यों और सिद्धांतों पर आधारित है वो मानव निर्मित नहीं है, वे इस सृष्टि में स्वमेव अस्तित्व में आए हैं। यह सृष्टि का स्वाभाविक धर्म है, इसलिए सनातन है, जो पहले भी था, अब भी है और हमेशा रहने वाला है। टिहरी के प्रतापनगर में एक बार फिर से इन दिनों गुलदार की दहशत बनी हुई है और शाम ढलते ही गुलदार आसपास के क्षेत्र में देखा जा रहा है, जिससे लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। ओनाल और खराला क्षेत्र में तो गुलदारों ने, आपको बताते चले, 2 गायों को भी अपना निवाला बना दिया है और इससे पहले भी गुलदार मवेशियों पर हमला कर चुका है। वहीं अब ग्रामीण खेतों में जाने से डर रहे हैं। वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग भी कर रहे हैं। हमको 5 बजे एक बार यहाँ बाघ 2:30 बजे आए दिन में, यहाँ पे ये मकान में 2:30 बजे दिन में आए बाघ। लोगों ने देखा, जंगलात वाले रात को आते 9-10 बजे, सौरन बजाते फिर चले जाते हैं। नए साल के जश्न को देखते हुए राजाजी टाइगर रिजर्व और हरिद्वार वन प्रभाग इन दिनों अलर्ट मोड पर है। दोनों महकमों ने सीमावर्ती क्षेत्र में ज्वाइंट गश्त तेज कर दी है। 18 किलोमीटर की गश्त में वन कर्मियों ने जंगल के चप्पे चप्पे को खंगाला है। वहीं इस बार चीला और गोहरी क्षेत्र में मौजूद सभी रिजॉर्ट, कैंपिंग साइट पर वन महकमा विशेष मॉनिटरिंग कर रहा है। आपको बताते चलिए कि हर साल वन क्षेत्रों में न्यू ईयर के जश्न की आड़ में हुड़दंगी वन कानूनों का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन इसको लेकर इस बार नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ वन महकमा कड़े एक्शन की तैयारी में है। आजकल जो सर्दियों में हमारे शिकारी दल या और भी लोग सेंसिटिव हो जाते हैं शिकार की दृष्टि से, तो संवेदनशील क्षेत्रों को देखते हुए उन क्षेत्रों की आज हम लोगों ने जॉइंट पेट्रोलिंग की है, जिसमें हमारे उच्च स्तर से भी निर्देश मिले थे हमें किस प्रकार की आप पेट्रोलिंग संयुक्त रूप से करें, जिसके लिए हमने ये आज गश्त की। आप विदित होंगे कि कुछ शिकारी गिरोह जो अवैध गतिविधियों को अंजाम देते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। इसी के मद्देनज़र जो है प्रभावी हमारे वन प्रभाग स्तर पर भी हम लोगों ने एक गश्ती दलों का गठन किया गया है, जो निरंतर प्रभावी गश्त करते रहेंगे जो भी संवेदनशील क्षेत्र हैं। और बात कर लेते सीएम पुष्कर सिंह धामी का 26 दिसंबर को टिहरी का दौरा प्रस्तावित है, जिसकी तैयारियों में प्रशासन जुटा हुआ है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर बीजेपी भी तैयारी कर रही है। टिहरी में सीएम कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पीआईसी मैदान में भी ये कार्यक्रम में सीएम शिरकत करेंगे। सीएम के कार्यक्रम के चलते बीजेपी संगठन में काफी उत्साह देखा जा रहा है। उन्हें उम्मीद है सीएम द्वारा टिहरी को विकास योजनाओं की भारी सौगात मिलेगी। तो जनता के अंदर काफ़ी उत्साह है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को सुनना चाहते हैं और टिहरी जनपद को काफ़ी बड़ी संख्या में जो है विकास की जो है सौगात यहाँ पे मिलने वाली है। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। तो पहाड़ में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही है। हालांकि पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद भी ठंड की वजह से कई जगह प्राकृतिक पानी के स्रोत जम गए हैं। इसके साथ ही पाला भी लोगों की परेशानी को बढ़ा रहा है। बागेश्वर में इन दिनों मौसम का मिजाज जो है वो बार बार बदल रहा है। बीते दिनों उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हुई बर्फबारी का असर जिले के निचले हिस्सों में भी दिखाई दे रहा है। घाटी वाले क्षेत्रों में सुबह से ही कोहरा छा रहा है और शाम होती बर्फीली हवाएं चल रही हैं। सुबह शाम कपकपाती ठंड से लोग परेशान हैं। औली में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन पार्किंग न होने की वजह से जाम जैसी स्थिति बन रही है। वहीं जो पार्किंग है वो भी फुल हो चुकी है, जिसकी वजह से सैलानियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो पार्किंग की व्यवस्था नहीं होने से लोग काफी परेशान हो रहे हैं।
तीर्थ नगरी ऋषिकेश में पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। नए साल के जश्न को लेकर सैलानी पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, जिसके चलते नेपाली फार्म से लेकर तपोवन तक जाम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि पुलिस प्रशासन ने ऋषिकेश को 5 सेक्टर में बांटा ताकि जाम की समस्या से निपटा जा सके और यहां आने वाले सैलानियों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, चूंकि इस समय जो दिसंबर का एंड रहता है, इसमें वेकेशंस भी हो जाती हैं बच्चों की, तो हर बार ये देखा गया है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट रहता है। तो उसी के अंतर्गत हमने ये ऋषिकेश कोतवाली में 5 सेक्टर्स को बनाया है और इसमें प्रॉपर ड्यूटीज़ भी रहेंगी। और चूंकि ट्रैफिक बाधित ना हो, इसके लिए जो अतिक्रमण है उसको भी लगातार हटाया जा रहा है इंस्पेक्टर ऋषिकेश के निर्देशन में और उनके उसमें। नैनीताल में क्रिसमस की धूम है। शहर के सभी गिरजाघरों में धूमधाम से क्रिसमस मनाया जा रहा है। पर्यटक भी प्रार्थना के लिए चर्चों में पहुंच रहे हैं। नैनीताल के सेंट फ्रांसिस मेथोडिस्ट चर्च के साथ दूसरे चर्चों में भी प्रभु यीशु के जन्मदिन को मनाया जा रहा है। वहीं मिस्सा पूजा के बाद सभी भक्तों को प्रसाद बांटा गया है, जिसके बाद केक सेरेमनी हुई है। हालांकि पर्यटक इस दौरान क्रिसमस के रंग में रंगे नजर आए। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है क्रिसमस सेलिब्रेट करना। कभी हमने इतना हमेशा दिल्ली में ही मनाया है जहाँ पे हम रहते हैं, तो यहाँ पे अलग ऐसे वाइब है, अच्छा लग रहा है सब क्रिसमस सेलिब्रेशन। मैंने अपना HM करने के बाद MT भी यहीं से किया है, मन्नू मरानी से, तो आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दिस प्लेस ऑलवेज एंड वी यूज्ड टू कम एवरी ईयर सिंस 20 years वी यूज्ड टू कम एवरी ईयर हियर।